हीरा मंडी से ही औरतें, हीरा मंडी से ही दल्ले, वो सारा हीरा मंडी का ही एक वो शोरूम था। फिल्मी अदाकार होते थे, सुल्तान राही, बिल्कुल मुस्तफा कुरैशी, बड़े बड़े फिगर वाले, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, ये अब आने को नहीं है। आप सोचे भी नहीं, पैसे गए कल दूजा का मुझे तीजा खाता है। इनको कभी ये ख्याल नहीं है कि मेरे आसपास में गरीब लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लोग क्या कहेंगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट रब नवाज़। तो आज हम दोबारा अपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी जो हैं तारिक साहब, उनसे मज़ीद बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद उनसे बातें पूछते हैं। और आज का एपिसोड जो है वो कोई बहुत फॉर्मल और रेगुलर डिस्कशंस पे नहीं होने वाला है। ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हर वक्त ठीक, हर वक्त खुशबाश, हर वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो हमारी बहुत ज़्यादा टॉपिक पे मुख्तलिफ पहलुओं पे बात हुई और दिला बेसाख्ता और सब चीज़ों के बारे में आपने जितनी तसल्ली से, जिसको कहते हैं ना अगले बंदे की तसल्ली करके उसको बताना, वैसे माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें गाइड की और अपने बारे में बताया। तो ज़रा कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मेरे जहन में आया कि इनके ऊपर तो हमारी बात ही नहीं हुई आपस में, कि आपकी ज़िंदगी में शौक़ क्या रहे हैं। एक होता है इंसान को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का बहुत शौक़ होता है, तो ये शौकों का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के। ज़िंदगी जीना तो कोई बात, अच्छी मज़ेदार ज़िंदगी, शौकों का होना बहुत ज़रूरी, ख्वाहिशें, शौक़ बहुत ज़रूरी। तो मुझे तकरीबन 2-3 शौक़ छोड़ के सारे शौक़ हैं, अब भी हैं। अभी जो जहाँ जहाँ मैं पूरा कर सकता हूँ मैं तक करता हूँ, जो मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ। बाकी मेरी एज अगर मेरे सामने दीवार बन के खड़ी हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है कि आप सफ़ेद बालों वाले जवान इंसान हैं। नहीं 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 नहीं, ये बातें होती है, किताबी बातें। जब आदमी बूढ़ा हो गया ना, वो बूढ़ा, अच्छा, अब वो दिल जवान है तो उसको लेके क्या करेगा। बुढ़ापा एक दीमक ज़दा दरवाज़ा कह लें, दलीज कह लें, पलंग कह लें, कोई लकड़ी कह लें, कुछ नहीं है। बुढ़ापा बुढ़ापा ही होता है। ऐसे शेखें नहीं मारनी चाहिए बुढ़ापे में। लोग आ गए ना, वो तहसील बहुत अच्छी की और पैसे भी दूजा कर ले, और हमारे मुसलमानों के पास और कुछ है भी नहीं, पैसे गए कल दूजा करता है, तीजा करता है। इनको कभी ये ख्याल नहीं है कि मेरे आसपास में गरीब लोग हैं, बिल्कुल। पता नहीं कैसे कहाँ से खाते हैं, कहाँ सोते हैं। ये तो होगी लोगों की बात। हम बात कर रहे थे कि हमारे क्या शौक़ है, तारिक साहब की क्या शौक़ है, शुरू से क्या क्या शौक़ आपका रहा, कैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है? मेरा ख्याल जब मैंने होश संभाला है ना, तो सबसे पहले मुझे इश्क हुआ है ओह, अपनी तरफ से, एक तरफा। फिर साल 6 महीने के बाद वो ख़त्म हो गया, फिर साल के बाद हो गया। कुछ पता नहीं 8-10 इश्क किए होंगे, लेकिन कामयाब किसी में नहीं हुआ। और इसमें बड़ी लज्जत है, बड़ी लज्जत है। जब आप किसी से इश्क करते हैं ना, तो उसके ख्यालों में गुम होकर जो आपको नशा तारी रहता है ना अपने आप में, वो बड़ा, उसमें बड़ा मज़ा है। और ना मिलने की तकलीफ? नहीं 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 नहीं, जब आप एक तरफा कर रहे हैं अपनी तरफ से, उसने तो कोई आपसे कोई वादा नहीं किया, कुछ भी नहीं है, ये उसका तो आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है। आप ही अपने आप में बस देख देख के, कभी उसने मुस्कुरा के देख लिया तो उसी में ही बस। तो ये आम मुर्दों में ऐसे ही होता है, एक तरफा चलता है। हम फिल्में भी जो देखने जाते थे, जो लोग देखने जाते हैं तो इश्क में ही जाते हैं कि यार मैं उस फिल्म में मद्दो वाला है, वो यार वो फिल्म मैंने देख ली उसमें मद्दो वाला है। तो मद्दो वाला को तो पता ही नहीं कि लाखों लोग उसको देख। उसके आशिक। तो इसी किस्म के मुझे भी इश्क रहे हैं। फिल्म से याद आया, आपका फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी कोई एक ताल्लुक़ रहा है, और ये वो क्या कहानी है, ज़रा वो तो बताएं। फिल्म इंडस्ट्री के साथ आपका लगाव क्या है, मीडिया के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ स्पेशली? मैं बड़े जज्बे, बड़े शौक़ लेके गया था, बड़े यकीन के साथ गया था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन वहाँ जाकर जो कुछ मैंने देखा, जिस किस्म की शक्लें देखी, जिस किस्म के डायरेक्टर देखे, जिस किस्म के लोग देखे, मोस्टली हीरा मंडी से ही औरतें, हीरा मंडी से ही दल्ले, वो सारा हीरा मंडी का ही एक वो शोरूम था। अच्छा, वो जो कोठे पे नाचने वाली, वही फिल्मों में फिर वही स्क्रीन। वो हीरोइन वगैरह, साइड हीरोइन, और जो उधर के तौर तरीके थे, इतनी खूबसूरत दुनिया उसको गालिबन रोशनियों की दुनिया भी कहते हैं, लेकिन लोग इतने गंदे। तारिक साहब ये बताइए कि ये किस टाइम की बात आप कर? ये मैं बात कर रहा हूँ 73
73 73 से लेकर 74 तक मैंने 1 साल या 8-9 महीने, तो 2-4 लोग थे जो मैंने देखे बड़े नफीस बाकी, "ओए, यार तुम फिल्म डायरेक्टर हो, तुमने फिल्म बनानी है, कैसी फिल्म बनानी है कि लोग जिसे फॉलो करें, हाँ जी। लोग आकर देखें, Exactly. तुमने उनको कोई मैसेज देना है फिल्म के जरिए। "ओए, ये क्या है, क्या फिल्म बनाओगे तुम, क्या कहाँ से कहानी लोगे, कहानी लिखने वाला, ऊपर से प्रोड्यूसर चले गए वहाँ, गुज्जर कसाई, ये मेरे होते हुए आने शुरू हो गए थे। और मुझे लग रहा था, फिर मैंने जो कुछ हुआ के हालात देखे, 3-4 बंदे थे, शरीफ नैयर साहब थे, क्या बात है, अपने ऑफिस से नहीं निकलते थे, ना ही वो किसी लल्लू पंजू से बात भी करते थे कि मैं तुम्हारी फिल्म बनाऊंगा, कोई आ भी जाए तो वो किसी अरे गहरे की फिल्म बनाने को तैयार भी नहीं होते थे। हसन तारक थे, सुलेमान साहब थे जिनको मैंने असिस्ट किया हुआ है, और अजीजुल हसन थे, बड़े प्यारे पढ़े लिखे आदमी। लेकिन जो जिस किस्म की यलगारमा होनी शुरू हो गई थी, तो उसका अब जो अंजाम हम देख रहे हैं स्टूडियो का, तो यही होना था, यही होना था। तो उस टाइम के बाद एक बड़ा टाइम रहा कि पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही ख़त्म हो गई थी, बंद हो गई थी। अब कुछ चांस भी नहीं है। उसके बाद अब आके नहीं 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 नहीं, नो नो नो, ये ख्वाब है। नहीं, अब आके दोबारा ये तो ये नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आप सोचना छोड़ दें कि सरवाइव कर जाएगी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको क्या इसकी बड़ी वजह लगती है, क्या वजह है यार देखें, फिल्म बनाएंगे ना आप, उसके लिए स्टूडियो चाहिए, स्टूडियो अब नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, अदाकार नहीं है। ये जो आप टीवी शीवी पे देखते हैं ना अदाकार, ये फिल्मी अदाकार नहीं है, ये टीवी के अदाकार है। फिल्मी अदाकार होते थे सुल्तान राही, बिल्कुल मुस्तफा कुरैशी, बड़े बड़े फिगर वाले, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, ये अब आने को नहीं है। आप सोचे भी नहीं, ये बहुत खूबसूरत ख्वाब है, बड़ा खूबसूरत है, क़यामत तक पूरा नहीं होने वाला कि फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान ना तो सैंड में है ना स्टूडियो है। अगर आप फिल्म बनाएंगे, लोग किस किस्म की फिल्म चाहते हैं, आपको दिखाएंगे कोई नाचने गाने वाला, कोई ग्लैमर वाला, ग्लैमर वो बस हमने वो फिल्में चलने नहीं देनी। ये सेंसरी, हमने सेंसर बोर्ड जो होगा वो फिल्में नहीं आपकी चलने देगा। अक्सर ऐसा होता था, ये गाना बड़ा गलत है, चलो, हालांकि वो गाने की वजह से फिल्म में हिट होना होता था। एक गाना था, लाखी लड़ी बदो बदी, सेंसर का गया। हमारा आप कल्चर ये है, गलीज कल्चर है। आप कोई गलीज किस्म की फिल्म बनाएंगे तो चलानी कहाँ है आपने? फिल्मों की तो आप बात छोड़ दे, ये तो टीवी ड्रामे जो चलते हैं, यही मैं समझ लो बड़ी बात है। अभी जो चल रहे हैं, ये जो टीवी ड्रामे, इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। अच्छा, आपने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की कि उसकी एक बड़ी वजह, जो हम वजह पे बात करें तो आपने वजह बताई कि हमारे यहाँ पे ड्रामा के एक्टर्स हैं, जो हिट होता है उसको पकड़ के उधर ले लेते हैं फिल्म्स में। हालांकि मतलब मैं इसी फील्ड का हूँ, तो मेरी एजुकेशन जो है वो फिल्म एंड टीवी है, तो इतना तो बिल्कुल आइडिया है कि फ़िल्म के एक्टर्स ही अलग, उनकी तरबियत ही अलग तरह की होती है, वो उनकी पर्सनालिटीज़ और होती हैं, वो लॉन्ग टर्म एक्टर्स होते हैं, ड्रामा के एक्टर ही और तरह के होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल है। यहाँ आपका पाकिस्तान जो है ना, यहाँ सांस लेना भी हराम हो चुका है। बल्कि किसी का शेर भी है, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक इस कार गए शीशा गरी का, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। वाह, ये शेर के मुताबिक हमारा ये मुल्क बढ़ चुका हुआ है कि फूंक फूंक के कदम रखो। हाँ जी, ओ भाई, ऐसा नहीं है, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, जिसने इसको बनाया वो भी बड़ा खूबसूरत है, जालिम नहीं है, जाबर नहीं है, कहार नहीं है, वो आपका दोस्त है, बिल्कुल बड़ा प्यार करने वाला है। रहमत वो भाई, वो जो लोग उसको नहीं मानते, गालियां देते हैं, वो उनको भी देता है, उनके बच्चों को भी देता है, इज्जत देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है। इतने दुनिया में मुसलमान 2.5 टोकरी हैं, बाकी ज्यादा काफर ही हैं, उनको देखे मुसलमानों से ज्यादा दे रहा है। वो बड़ा दयालु है, वो देके हिसाब मांगने वाला भी नहीं है। हमने इस दुनिया को जहन्नम बना के रख दिया अल्लाह के नाम पे, अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह वो कर देगा। उसको जरूरत ही नहीं है हिसाब मांगने की। वो कोई घरेलू खातून नहीं है जो नौकर को पैसे दे के इस बात में हिसाब मांगती है, हाँ की हिसाब है, 10 किन्ने की सब्जी की होया भाई, बीबी जी है। वो ऐसा नहीं है, दे दिया बस दे दिया। वो काफिरों को भी दे रहा है, वो सबको दे रहा है, क्योंकि वो खुदा है, वो सबका राज़िक है। वो कह रहे मैं राज़िक हूँ, दुनिया में है नहीं है। वो कह रहे आप ऊपर आओगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तो तुम तो दुनिया के भी खुदा हो, यहीं पर टांगे तोड़ो उनकी। हाँ जी,
हिंदुओं की टांगें तोड़ो, यहूदियों की टांगें तोड़ो, उनको मारो, बेड़ा गर्क कर दो। उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। इसराइल बेड़ा गर्क कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर। वहाँ अल्लाह मियाँ क्या कर रहा है? ऊपर आओगे फिर तुम ऊपर के खुदा हो, नीचे के खुदा नहीं हो। इसका मतलब है कि वो गैर जानबदार है, वो गैर जानबदार है। यहाँ देखे ना आपको अकल, उसे आपको खुला छोड़ दिया। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है, जितना करोगे फ़ायदे में रहोगे। इसको बंद रखोगे ना तो बुरा ही हाल होगा तुम्हारा। ऐसे तो यहाँ आप सोचे ना, मैं कहाँ का कहाँ निकल गया हूँ, फिल्म इंडस्ट्री का तो सोचेगा। हाँ जी। आप किसी भी खुशी का यहाँ ना सोचें, आप तो पतंग उड़ा के दिखाएं तो वो भी जुर्म बन गया। मेले ठेले खत्म, सर्कस खत्म, सारी जो सकाफती और ट्रेडिशनल चीज़ें या ऐसी चीज़ खत्म, हराम है वो हराम। दफन। खैर, हम जो अपनी बात कर रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री की एक बात हुई, उसके अंदर मतलब आपका तो बड़ा लगाव रहा है यार उनके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं इंडस्ट्री के साथ। तकरीबन 16 साल का था तो मैं उन दिनों में गाना सुना करता था, मेरे दिल कहीं और चल, रब की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई। तो ये मुझे लगता था जैसे शायर ने मेरे लिए लिखा है और किसी ने मेरे लिए गाया। मैं ऐसे ही हालात से मैं था। तो मैंने किसी से पूछा ये कौन सी फिल्म का गाना है? दूसरे ने कहा यार एक फिल्म है दाग इंडिया की, उसका ये गाना, और उस फिल्म में दिलीप कुमार है, बहुत बड़ा अदाकार ये वो। और मुझे नहीं पता, मैंने और दाग फिल्म मैंने पहली फिल्म देखी। अच्छा। उस फिल्म का जो हीरो है वो शराबी है। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी फिल्म बन सकती है जिसका हीरो शराबी हो? ना ना हमारा कल्चर भी तो नहीं है। ना 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 ना। जो शराब पीने वाले हैं ना, इन्होंने चांद पे कमंदें डाली हैं। शराब पीने वालों ने एसी ईजाद की है, बिजली ईजाद की है। ये जिन्होंने जाके पेशावर स्कूल के अंदर घुस के बच्चों को मारा था, उन्होंने शराब नहीं पी हुई थी, होशो आस में थे, शराबी नहीं थे।